हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा अभी रिसेंटली एक ड्रिचिंग का टूर निकला है। तो उस ड्रिचिंग के टूर को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हमें अपने डाउन के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें क्या क्या उससे बेनिफिट मिलेंगे, वो सारी की सारी पॉइंट बाई पॉइंट बात करेंगे। और उस टूर को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टूर को अगर हमें अचीव करना है तो हम फर्स्ट कैसे आ सकते हैं, सेकंड कैसे आते हैं। मैं पक्का बता रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा और वीडियो को पूरा देखा और इन सभी की सभी चीजों को इंप्लीमेंट अपने ऊपर किया, तो पूरे 100 में से 90% चांस है कि आप इस टूर में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और कोशिश करेंगे तो अच्छे तरीके से हो सकता है आप टॉप 3 के अंदर भी आ सकते हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट धीरे धीरे बात करेंगे कि हम अपने इस टूर को अच्छी, पहले टूर क्या है पहले अब ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे टूर के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो क्या थी। टूर की जो टर्म कंडीशन थी क्या थी कि अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब कि आप अगर आप प्रमोटर है या फिर आप एक मेवन है, आप 32% है या 46% है, आपको अपने घर के अंदर अगर आप एक मेवन को चांस देते हैं, क्या देते हैं, अगर आप एक मेवन को चांस देते हैं तो दिस क्वालिफाई, आप ड्रेजिंग लैंड का टूर क्वालिफाई कर जाओगे, आप टूर को जीत जाओगे। अब उसके अंदर आपको कंडीशन दी गई थी क्या, कि जो टॉप फर्स्ट के अंदर आएगा, क्या आएगा, जो टॉप फर्स्ट के अंदर आएगा उसको क्या क्या दिया जाएगा, उसको जो मिलेंगे वो 1100 रुपए कैश दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ उसे एक ड्रेस कोड मिलेगा, क्या मिलेगा, उसे एक पैंट शर्ट मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज उसे एक ट्रॉफी मिलेगी, क्या मिलेगी, ट्रॉफी। और जो सेकंड आएगा, और जो बंदा सेकंड आएगा सेकंड वाले को क्या मिलेगा, सेकंड वाले को क्या मिलेगा, सेकंड वाले को एक तो ड्रेस कोड मिलेगा, क्या मिलेगा, उसे वापस आने जाने के लिए ड्रेस कोड मिल जाएगा। दूसरी चीज उसे मिलेगी ट्रॉफी, क्या मिलेगी, ट्रॉफी। और एंड अगर कोई थर्ड आता है तो थर्ड वाले को ओनली मिलेगा क्या, ड्रेस कोड, क्या मिलेगा, ड्रेस, सिर्फ और सिर्फ ड्रेस। ठीक है, तो ये हमारा टूर था। अब टूर की कंडीशन ये थी, अब हम इस टूर को अचीव करेंगे कैसे, क्या प्लानिंग करें हम, और हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए पूरे 30 तारीख तक के बीच में। और ये हमारा जो टूर था वो कितने तारीख से लेकर था, वो हमारा जो टूर था वो था 12 से लेकर 30 तारीख तक, कितने तक था, इसी मंथ के लिए वो हमारा टूर था 12 से लेकर 30 तक। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब हमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होती है कि हमें कभी कोई अपना गोल, कभी अपना कोई टारगेट अचीव करने के लिए सबसे पहले क्या करनी पड़ती है। मान लीजिए आपके पास कोई गोल है, क्या आप कोई गोल है आपके पास, आपने कोई गोल सेट किया, तो उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हार्डवर्क। अब हार्डवर्क जैसे मीन्स अगर मान लीजिए आपको एक मेवन चाहिए, 2 मेवन चाहिए, 3 मेवन चाहिए, पहले आप सोच लीजिए कि मुझे इस पूरे महीने के अंदर मेरे पास टोटल कितने बैच हो रहे हैं और मुझे कितने मेवन चाहिए। अब उसके पीछे आपको करना क्या पड़ेगा, हो सकता है 10 बजे तक सोना पड़े, 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे भी सोना पड़ सकता है। अब आपको जो अपना ज्यादा से ज्यादा जो टाइम निकालना है वो निकालना है इन्विटेशन में। कहां पे निकालना है, इन्विटेशन। आपका कोई नॉन नेटवर्क है, आपके जितने भी जानने वाले हैं, आप उन सभी लोगों के पास मैसेज करिएगा और उनसे बोलिएगा कि भाई अगर आपको किसी को भी काम की जरूरत हो या आपके किसी फ्रेंड को काम की जरूरत हो तो मुझे बता सकते। जितने भी आपके दोस्त हैं, दुश्मन हैं, जिसको भी आप जिसको भी जानते हो सबको बताओ, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कोई तो एक ना एक तो भेज ही देगा। अगर वहां से आपको एक पार्टनर या 2 पार्टनर भी मिलते हैं तब भी आपका फायदा ही फायदा है आपका। ठीक है, तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको कोई उस गोल को अचीव करने के लिए करनी पड़ेगी प्री प्लानिंग। क्या करनी पड़ेगी, प्री प्लानिंग। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है, क्या, प्लानिंग। अब आपको प्लानिंग करने के लिए आपको पता है ना कि मुझे 1 मेवन चाहिए, या फिर मुझे 2 मेवन चाहिए, फिर मुझे 3 मेवन चाहिए, जितने भी आपको मेवन चाहिए। अगर आप पहले सोचो मुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है। अब प्री प्लानिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि हमें कितने पार्टनर इन्वाइट करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, कि मुझे कितने पार्टनर इन्वाइट करने पड़ेंगे। ये चीज आप पहले देखिए कि मेरे पास अभी जो बैच बच रहे हैं, मान के चलते हैं मेरे पास जो बैच है वो भी 8 बैच है। कितने बैच है मेरे पास अभी जो बैच है वो 8 बैच है। अब इन 8 बैच के अंदर मैं कोशिश ये करूंगा कि कम से कम मेरे 5 बैच के अंदर मेरा पार्टनर आना चाहिए। कितने बैच के अंदर, 5 बैच के अंदर, 6 बैच के अंदर, या फिर मेरा हर एक बैच के अंदर पार्टनर आना। मैं करूँ चलो 5 मान लो, अगर 5 बैच के अंदर आपका पार्टनर भी आता है और मैं करूँ अगर आपको 2 रिजेक्शन भी लग जाती है, क्या लग जाती है, 2 लोग ज्वाइन भी नहीं करते हैं, तब भी आपके 3 पार्टनर ज्वाइन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, और 3 पार्टनर अगर आपके ज्वाइन होते हैं, मैं करूँ उनमें से 2 मेवन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 2 मेवन कर सकते हैं, और एक प्रमोटर करेगा या एम्बेसडर करेगा, कुछ भी करेगा। अगर आप 2 मेवन के अंदर भी आप क्वालिफाई हो गए तब भी मुझे पता है कि कम से कम आप टॉप 3 के अंदर तो आ ही जाओगे, अगर आपके 2 मेवन भी हो जाते हैं तो। लेकिन आप कोशिश करिएगा 3 करिएगा, 4 करिएगा, जितना आपसे हो पाए, जितना आपसे हो पाए आप उतना करिएगा, कोशिश करिएगा। लेकिन आपको ये प्लानिंग दे रहा हूं, अगर इस तरीके से आप करोगे, और उसके बाद कि आपके पार्टनर की हैंडलिंग कौन करेगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है क्या, कि आपके पार्टनर की
हैंडलिंग कौन करेगा? आप ये भी देखिए कि हमें उसको रूम पे रखना है, लोकल वाला है, पीजी वाला है, कहाँ वाला है, उसकी हैंडलिंग मुझे कैसे करनी है, उसको कैसे समझाना है, उसको कैसे बताना है वो चीज के बारे में, तो कैसे कैसे वो प्लानिंग करेंगे, हमें उस चीज के बारे में उसको समझाना है। पूरी हैंडलिंग आप देखिए कि फर्स्ट डे कैसे करेंगे हम, सेकंड डे कैसे करेंगे, उसकी मनी कलेक्शन करने के लिए उसकी पूरी बेसिक अपडेट हम कैसे अपने पास रखेंगे, और वो अपडेट स्टेप बाय स्टेप अपनी टीम के अंदर, अपने इन्फ्लुएंसर्स को, अपने एज को, या फिर हमारा जो लीडर्स है, वो लीडर को हम शेयर करेंगे। क्योंकि जब तक हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर की, अपने सीनियर को अपडेट नहीं दे पाते। इसी वजह से कई बार हमारा जो मेन अपडेट होती है ना, तो हम बता नहीं पाते, और मेन अपडेट हम निकाल भी नहीं पाते कई बार। तो अगर आपको मेन अपडेट निकालनी है कि अपने पार्टनर की अपडेट कैसे निकालें, तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को जाके चेक करिए कि पार्टनर की अपडेट कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी बातें ऐसी होती है जो पार्टनर को जाननी है। और आपको हैंडलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी हैंडलिंग को लेकर वीडियो पड़ी हुई है, आप प्रोफाइल विजिट करिएगा, आपको प्रोफाइल के अंदर हैंडलिंग की वीडियो मिलेगी, कैसे करना है आपको, कैसे कैसे हैंडलिंग करी जाती है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, वो सारी की सारी ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना है, वो सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो बात करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो हमें आपकी हैंडलिंग देखनी है कि हैंडलिंग कौन कौन करेगा। उसके बाद हमें यह भी देखना है कि वो उस बंदे को हमें डेली की डेली किस बंदे से मीट करवा के भेजना है। कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं कि अपने पार्टनर को हम किसी भी ऐसे सीनियर से मीट करवाते हैं जिससे उनकी कंडीशन मैच ही नहीं होती। जब सेम कंडीशन मैच नहीं होती तो कई बार ऐसा होता है कि जब कंडीशन मैच नहीं होती तो उनकी वो सुनता नहीं है, और जब सुनता नहीं तो इग्नोर करता तो उनकी बात को सीरियस नहीं लेता, जब सीरियस नहीं लेता तो कई बार ऐसा होता है कि जो ज्वाइनिंग के जो चांसेस होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और रिजेक्शन लगने का जो चांस होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग, वो सीधा पता है जैसी मेरी कंडीशन है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तो तुम कर ही नहीं रहे, जैसा वैसे लोगों से तुमने मिलवाया नहीं, ऐसे लोग तो यहाँ पे कोई है ही नहीं जैसा मैं हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, प्री प्लानिंग देखनी पड़ेगी। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आपको हैंडलिंग के लिए फॉलो अप। क्या है? फॉलो अप, कि आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉलो अप। अब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर का सही से फॉलो अप नहीं ले पाते कि उसके भाई क्या क्या करना है, घर जाके क्या करना है, बाहर जाके क्या करवाना है, वो सारी की सारी आपको चीजें फॉलो अप के अंदर देखनी पड़ेगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट, उससे भी जरूरी चीज पता क्या है? टीएफ, कि हमें अपने पार्टनर के सामने कैसे कैसे लोगों का टीएफ करना पड़ेगा, कौन से सीनियर का करना पड़ेगा, बिजनेस का कैसे टीएफ करना है, और ट्रेनिंग का कैसे टीएफ करना है। अगर आपको टीएफ की भी, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरी टीएफ की वीडियो पड़ी हुई है, उसको टीएफ भी आप देख सकते हो कि पार्टनर का ट्रेनिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक कितने टीएफ होते हैं, कौन कौन से टीएफ कर जाते हैं, उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। अब टीएफ करने के बाद अब हमें कई बार ऐसा होता है, हमें अपने पार्टनर के सामने करनी होती है क्या? शेयरिंग। इन्हीं चीजों से आपको पता होगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, पहली शेयरिंग, दूसरा टीएफ, तीसरा प्री प्लानिंग, और चौथा फॉलो अप। क्या? यही चार चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपका पार्टनर ज्वाइन होता है, आपका पार्टनर क्लोज होता है। क्योंकि शेयरिंग जो है ना, ये इस बिजनेस की जान है। शेयरिंग जो है वो इस बिजनेस की जान है। आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, ये बिजनेस का मंत्र है, इस बिजनेस की जान है, क्योंकि हम ये शेयरिंग, इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम है। कौन सा? शेयरिंग। हम बात पे करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि करनी कैसी है। शेयरिंग तो करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि शेयरिंग कैसे करी जाएगी, उसको कैसे बताया जाएगा, उसको कैसे समझाया जाएगा, हम अपनी शेयरिंग को कैसे कैसे कंप्लीट करें, उसको ऑटोमेटिकली एकदम एक तरीके से मोटिवेट कैसे करें, पार्टनर को अच्छे तरीके से शेयरिंग को एकदम ध्यान से कैसे समझाएं कि भाई ऐसे ऐसे जैसी कंडीशन आज तेरे पास है, मेरे पास भी थी, जैसे तू कर रहा है ना, जैसे आज तू फील कर रहा है, ऐसा मैंने भी किया था। तो ये चारों चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन चारों पे आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इन 30 तारीख से पहले पहले आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इन सारी की सारी चीजों को आप क्या करिएगा, यूज करिएगा। और कुछ अगर आपको टूर अचीव करना है, ये वाला अगर आप चाह रहे हो कि मुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, इनके पीछे भी आपको क्या करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है, आपने एक चीज सुनी होगी कि हेल्प टू हेल्प बिजनेस। क्या? हेल्प टू हेल्प बिजनेस। अब आप अभी से क्या करिएगा, किसी भी सीनियर से हेल्प ले लीजिएगा कि सीनियर आपको ना मेरे पार्टनर की फर्स्ट हैंडलिंग करनी है, बेटर खत्म। सीनियर आपका पार्टनर है तो उसकी मैं कर दूंगा, लेकिन आप मेरे पार्टनर की फर्स्ट डे की हैंडलिंग करोगे, मेरे साथ मिलकर करोगे, मेरे साथ में चलोगे, मेरे साथ हैंडलिंग करोगे। सीनियर आपको सेकंड डे की करनी है, सीनियर आपको थर्ड डे की करनी है। आप कोई 3 अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपने डाउनलाइन, अपने क्लोज फ्रेंड, अपने अपलाइन को
सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको सीनियर मेरे साथ में 3 दिन तक हैंडलिंग करवानी है। सॉरी, एक दिन के लिए, पहले दिन आपका अलग होना चाहिए, दूसरे दिन आपका अलग होना चाहिए, तीसरे दिन आपका अलग होना चाहिए। और जब वो नए नए लोगों से मिलता है तो और उसे अच्छा भी लगता है, किसी को गलत भी लग जाता है, तो आपको उनके बारे में नहीं सोचना, आपको अपने बारे में सोचना, ठीक है, कि भाई वो क्या सोचेगा, उससे आपको मतलब नहीं, उसके डाउट क्लियर होने चाहिए, मैटर खत्म, ठीक है। और जब वो नए लोगों से मिलेगा, उनके बारे में जानेगा, किसी को अपडेट वो अपनी कुछ बताएगा, और वो तीनों लोग क्या करेंगे, वो तीनों लोगों को जो अपडेट दी पार्टनर ने उनको बताइए, वो आपको अपडेट बताएंगे कि आपका पार्टनर, तेरा पार्टनर ना ये बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, उसको ये कंडीशन लग रही है, उसको ऐसा लग रहा है, तो उस अपडेट पे आप अपने इन्फ्लुएंसर से क्या क्या काम करा पाओगे और उसकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी निकाल पाओगे। तो इसी तरीके से हम अपने टूर को अचीव कर सकते हैं। ये 5वां पॉइंट था हमारा, कौन सा 5वां पॉइंट था हमारा, कि हेल्प टू हेल्प अदर, ठीक है। आप जितने लोगों से ज्यादा उतना हेल्प लीजिएगा, और वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके पीजी वाले हैं, लोकल वाले हैं, उन सभी के सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए कि आप अपने इस टूर को कैसे अचीव कर सकते हो, क्या प्लानिंग करी है, कैसे कैसे करी है। पूरी की पूरी वीडियो को एंड तक देखने के बाद सभी के सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीख मिली है, कोई चीज आपको अच्छी लगी है, तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखा। ओके, No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me.